हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर्स 2022 के लिए, जो आपका कल से प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये बताया जाए कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग दिलवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी मिनिस्ट्रीज़ है जो कि दिल्ली में है और आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देंगी, लाइफ टाइम देंगी या कुछ टाइम के लिए देंगी, ये सब भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहीं दोस्तों, ग्रेड डी के लिए 130 स्कोर सेफ़ रहेगा या नहीं, ग्रेड सी के लिए 143 सेफ़ रहेगा या नहीं, इन सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे का वीडियो देखना। और एक बात और, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पूरा देखें, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप आधा अधूरा वीडियो देख करके छोड़ दें और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें कि सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ग्रेड डी और ग्रेड सी के सेफ स्कोर के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने वही डाटा रखा है जो इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ग्रेड डी के लिए एक यूआर कैंडिडेट जिसका स्कोर 130 या उससे प्लस है, वो अपने आप को 100% सेफ़ मान सकता है ग्रेड डी की पोस्टिंग के लिए। हाँ, ये बात अलग है, दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो दिल्ली पोस्टिंग के लिए होगा, डीओपीटी के लिए होगा। तो इसलिए ये कह पाना मुश्किल होगा कि डीओपीटी मिलेगा या नहीं 130 मार्क्स पर। बट हाँ, इतना है, आपका 130 प्लस जितना भी स्कोर है, आप अपनी पोस्टिंग के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चाहे तो सबसे ऊपर डीओपीटी रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्रेड डी की बात। अब आते हैं ग्रेड सी पर। तो दोस्तों, ग्रेड सी में इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स, ठीक है। तो आप चाहें तो अपने अनुसार सबसे ऊपर AFHQ को रख लें, उसके बाद MEA को रख लें, ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी गारंटी है कि ये दिल्ली में ही आपको लाइफ टाइम पोस्टिंग देंगे। बाकी अदर डिपार्टमेंट का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट के बारे में इतने ज़्यादा इन्फो मेरे पास भी नहीं है कि वो लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली देते हैं या नहीं। खास करके जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कैट में क्या हिसाब है। कैट है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों, कैट का जो बेंचेज़ हैं वो अलग अलग स्टेट्स में है, इसलिए उसकी पोस्टिंग भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए कैट को जब भी आप चूज़ करें बहुत सोच समझ करके करें। और हाँ, वर्कलोड वाइज भी कैट काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब वहाँ पर आपको वर्कलोड देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं हम उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बताने के लिए जो कि दिल्ली पोस्टिंग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके उन सभी डिपार्टमेंट्स का नाम आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो एक पेन पेपर लेकर के नोट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा वो है AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है। इसमें जो भी पोस्टिंग होगी आपकी वो होगी लाइफ टाइम दिल्ली के लिए, ठीक है। इसमें दोनों ही ग्रेड्स पर अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो ग्रेड डी हो या फिर ग्रेड सी हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ में आपकी जो पोस्टिंग होती है ग्रेड डी पर, वो होती है 2400 पे स्केल पर, और जो ग्रेड सी पर आपको पोस्टिंग होती है वो होती है 4600 ग्रेड पे, यानी 4600 पर। तो इसलिए आप चाहें तो AFHQ को अपने प्रायोरिटी में, प्रेफरेंस फॉर्म में ऊपर की ओर रख सकते हैं अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं तो, ठीक है। इसमें आपका एक एडिशनल बेनिफिट है, वो है कि आपको कैंटीन कार्ड भी मिलता है, जिसमें कि महीने की आप 5 से 6 हज़ार रुपये की ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं उस कैंटीन कार्ड पर, आर्मी कैंटीन से, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैंटीन से, ठीक है। ये आपका हो गया AFHQ का इन्फो। उसके बाद आती है बात MEA के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दोस्तों, विदेश मंत्रालय हमेशा से ही सभी स्टेनोग्राफर्स का टॉप प्रायोरिटी पर रहने वाला मंत्रालय है, ठीक है। और ख़ास करके जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे हाई जो कट ऑफ रहती है अगर किसी डिपार्टमेंट की, वो रहती है विदेश मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी दोनों ही ग्रेड्स पर अपॉइंटमेंट होती है, और इस बार तो वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं। ग्रेड डी पर 2400 पे स्केल और ग्रेड सी पर 4600, यानी 4600 पे ग्रेड। तो आपको ये डिपार्टमेंट दोनों कौन कौन सा, AFHQ और आपका MEA, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे DOPT की। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि आपको 2400 पे स्केल पर ग्रेड डी की पोस्टिंग देता है। DOPT में ग्रेड सी की पोस्टिंग नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात, DOPT जो है आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करने का मौका देता है। बट हाँ, एक बात की गारंटी है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लाइफ टाइम दिल्ली के लिए होगी।
तो इसलिए मैं खाली उन्हीं डिपार्टमेंट्स का जिक्र करना चाहूँगा जो कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग दिलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका CBDT। CBDT आप चूज़ करिएगा लेकिन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि दिल्ली में पोस्ट तो है इसकी बट बहुत कम है, अराउंड 25 या 30 ऐसी कुछ वैकेंसीज हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है CBDT के लिए। तो दिल्ली में अगर आप CBDT चाहते हैं और आपका स्कोर 150 से नीचे है तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि DOPT लो और अपना दिल्ली में रहना एकदम सुनिश्चित कर लो, है ना। DOPT बता दिया मैंने, फिर CBDT बता दिया। अब आता है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी इस बार ग्रेड D में पोस्टिंग निकली हुई है और आपको ये दिल्ली में लाइफ टाइम पोस्टिंग देता है, तो आप इसको भी विदाउट एनी डाउट आराम से भर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में इस बार ग्रेड D पर पोस्टिंग है, तो आप ग्रेड D में आराम से, मतलब 2400 पे स्केल है इसका भी, आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को भी अपनी प्रायोरिटीज़ लिस्ट में टॉप पर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको दिल्ली में पोस्टिंग दिलाता है। फिर आते हैं दोस्तों बात CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी दोस्तों आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है, तो आप नो डाउट CVC को भी अपनी प्रेफरेंस फॉर्म में दिल्ली पोस्टिंग के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका CIC भी आप रख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में दिल्ली पोस्टिंग के लिए। और लास्ट में आता है आपका NTRO। ठीक है दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट्स मैंने अब तक आपको बताए हैं, ये सभी डिपार्टमेंट आपको दिल्ली पोस्टिंग देंगे, तो इसलिए आप नो डाउट आराम से अपने प्रेफरेंस फॉर्म में टॉप के 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 से 10 डिपार्टमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप ऊपर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इसको रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल पाती है। ठीक है, फिर एक डिपार्टमेंट और है जो कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग दिला सकता है, बट हाँ ये कहना मुश्किल है कि इसमें लाइफ टाइम आपको दिल्ली मिलेगा, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी कहीं और हो जाए। तो वो है दोस्तों CGDA, जिसमें कि मैं खुद पोस्टेड हूँ इस समय। दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। ठीक है, आपका जब आई कार्ड बनेगा तो उस पर भी रक्षा मंत्रालय ही लिखा होगा। ठीक, दूसरी बात, जिस प्रकार से AFHQ में आपको मंथली 5 to 6,000 तक की ग्रॉसरी शॉपिंग का जो कैंटीन कार्ड मिलता है, ठीक उसी प्रकार से CGDA में भी आपको कैंटीन कार्ड मिलता है। इट मीन्स अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, एडिशनल पर्क्स की बात करें, तो ये AFHQ के समान है। बट हाँ, इसमें एक लूप होल है। लूप होल मतलब, या फिर यूँ कहीं जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि आपको दिल्ली पोस्टिंग तो मिलेगी, बट इसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कि आपको पोस्टिंग दिल्ली मिलेगी, मतलब जो कहते हैं ना ऑप्शन, जैसे CAG में होता है, वो ऑप्शन लेते हैं आपसे, पूछते हैं, रेफरेंस मांगते हैं स्टेट वाइज बट या फिर जोन वाइज, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी जो अलॉटमेंट होगी, सीट अलॉटमेंट जो आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी, वो रैंडमली होती है। वो होती है वो होती है आपकी अकॉर्डिंग आपकी रैंक, जो CGDA में जितनी भी वैकेंसीज है उसमें आपकी क्या रैंक रहती है, उसके अनुसार ही आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, अगर आप जो जिस हिसाब से इस बार स्टेट वाइज वैकेंसी अगर देखी गई तो 29 वैकेंसीज अराउंड खाली दिल्ली में है CGDA की। तो अगर आप टॉप 29 में रहते हैं तभी आपको दिल्ली मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपकी रैंक घटती जाएगी आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया दिल्ली पोस्टिंग के लिए। भाई दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो आपको सच में बहुत हेल्पफुल रहेगी। यही प्रेफरेंस आप इन्हीं डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस अपने अपने प्रेफरेंस फॉर्म में रख सकते हैं। और हाँ, आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसका एक्टिवेट हो जाएगा लिंक कल से, यानी 19 जून से। ठीक है, तो कल से भाई आप चाहे तो अपना प्रेफरेंस फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ग्रेड C के लिए स्कोर क्या होना चाहिए जो कि सेफ रहेगा। दोस्तों जैसा कि देखा जाए, इस बार वैकेंसीज 370 प्लस है। ठीक है, अराउंड जो फिक्स वैकेंसी है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब फिर भी 350 से ऊपर वैकेंसीज है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर गया था OBC का, लास्ट ईयर का कट ऑफ वो था 155। ठीक है, जबकि वैकेंसीज बहुत कम थी, टोटल 73 वैकेंसीज थी ऑल कैटेगरीज़ की, और OBC की तो शायद 27 या उससे भी कम वैकेंसीज थी। ठीक है, तब उसकी कट ऑफ हुई थी 155। तो दोस्तों इस बार तो अराउंड जो मैं समझता हूँ 91 ऐसी कुछ वैकेंसीज है OBC की, एग्जैक्ट नहीं है, इस पर डाटा मत जाना। ठीक है, जो भी है ग्रेड C की वैकेंसीज है इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। तो इट मीन्स वैकेंसी में जब इतना, मतलब कहते हैं ना, इतना हाई वैकेंसीज गई है ग्रेड C की, तो आपको कट ऑफ में भी थोड़ा डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, मतलब कट ऑफ जो है डाउन जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ 143 प्लस जो भी कैंडिडेट हैं
वो अपने आप को ग्रेड सी के लिए सेफ़ मान सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली पोस्टिंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि भाई जितने भी टॉपर्स हैं वो सभी अगर दिल्ली से हैं तो वो यही सोचेंगे कि हमें दिल्ली पोस्टिंग मिले और ग्रेड सी में मिले। और सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और AFHQ में है, तो लोग सबसे पहले उसमें भागेंगे। तो इसलिए पहले बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 150 के आसपास है, ठीक है, 145 या 148 जो भी है, 145 प्लस ही है, ठीक है, तभी सोचना कि नॉर्थ में मिल भी सकता है। बट फिर भी कह रहा हूँ, फाइनल तक किसी को नहीं पता कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ठीक है। एक आइडिया लगाया जाता है कट ऑफ की नंबर के अनुसार और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के अनुसार। तो वही जो आइडिया है वो यही है कि आपको अगर 143 प्लस है तो आपको ग्रेड सी की सीट मिल जाएगी, ठीक है। 143 पर आपकी ग्रेड सी की सीट पक्की हो जाएगी, ठीक है। ये हो चुका आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो मैंने बताया डाटा ये। और दिल्ली के लिए जो डिपार्टमेंट मैंने बताया एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। AFHQ, MEA, DOPT, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CIC, NTRO और लास्ट में CGTA। और चाहे तो CBDT भी रख सकते हैं, लेकिन CBDT को टॉप पर मत रखना क्योंकि वैकेंसीज कम है, ठीक है। तो रिस्क लेना मत, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स है इसमें तो ट्रांसफ़र भी बंद है। दूसरी बात, अभी जो नया RRR आने वाला है उसके हिसाब से वही है, जो आपका प्रमोशन होगा 2400 से 4200 पर, वो 10 साल के लिए होगा। तो भाई सोच समझ के भरना CBDT को। और दूसरी बात, लाइफ टाइम एक ही जगह रहना चाहते हो, मतलब दिल्ली से बाहर फंस जाओगे एक बार, तो सोच के भरना, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स थे जो मेरे हिसाब से मुझे लगा आपके लिए ज़रूरी होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो मैंने उसके लिए ही एक वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर लेना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो जब भी हो भाई पूरी देखा करो, तभी कोई फ़ायदा है, ठीक है। चलो, बाकी अब जो ज़रूरत होगी आपको जो लगेगा, मतलब जिस हिसाब से आपको लगता है कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी टेंशन कमेंट कर देना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। चलो, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।